पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी गायों में फैल रही लंपी वायरस नामक बीमारी को लेकर बेखबर है। प्रदेश में कई जिलों में लंपी वायरस से प्रभावित गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार मैदानी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। वह गाय माता के नाम पर राजनीति करती है। गायों का वैक्सीनेशन और उनका इलाज शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गोवंश सड़क पर घूम रहा है। हाईवे पर पिछले दिनों ही 15 गाय की मौत दुर्घटना में हो चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि कमलनाथ सरकार ने गायों के लिए जो आवंटन 20 रुपए प्रति गाय किया था, उसे बीजेपी सरकार ने घटाकर 3 रुपए कर दिया है। शर्मा ने बीजेपी सरकार पर जवानी हमला बोला है। नवरात्रि में मुस्लिम धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने, आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर प्रवेश देने के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयानों पर उन्होंने पलटवार किया है। कहा है कि प्रदेश सरकार डांडिया गरबा को बंद कराना चाहती है। इन कार्यक्रम के आयोजन में मंच की टेक्निकल व्यवस्थाएं होती हैं और इन व्यवस्थाओं के लिए ज़्यादातर कार्यों में अल्पसंख्यक लोग एक्सपर्ट होते हैं। अगर यह हट गए तो फिर डांडिया कहां से होगा। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भी भोपाल में आम लोगों के लिए डांडिया करा रही है, उसे रोक कर दिखाए। उन्होंने उषा ठाकुर को सलाह दी कि राम वन पथ गमन बनाने की बात कीजिए। उषा ठाकुर सीता माता मंदिर बनाने पर ध्यान लगाना चाहिए। प्रदेश सरकार सिर्फ ध्यान भटकाती है। कांग्रेस के कार्यों के लोकार्पण आज की सरकार कर रही है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था, उन्हें भुनाने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी पर कहा है कि सरकार एक मामले में अपराधियों को पकड़ लेती है और फिर बातें करती है। प्रदेश में सरकार बेटी बचाओ आंदोलन चलाने की बात करती है, लेकिन प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। भोपाल, रीवा सहित पूरे प्रदेश में रेप हो रहे हैं। अपराध में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। सरकार की प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फैल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। लंबे वायरस की वजह से पूरे प्रदेश में गौ माता की जान जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से गौ माता के नाम से वोट की राजनीति की, लेकिन लंबी वायरस जो फैला आसपास के राज्यों से, उसका कोई प्रबंध वैक्सीनेशन का किया न कोई दवा का किया। और ये भी कोविड की तरह टचेबल बीमारी है कि एक से दूसरे को लग जाती है। कोई व्यवस्था नहीं की कि प्रोटेक्शन हो सके। कांग्रेस की जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो गौशालाएं इसलिए बनाई कि गौशालाएं में रहेंगी तो वहाँ उनका इलाज हो सकता है। जो 3 रुपए मिलते थे उससे 20 रुपए गौ माता के लिए किए थे कमलनाथ जी की सरकार ने। इनने उसको कम कर दिए और सड़कों पर बैठती है गौ माताएं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में उनकी जान जा रही है। अभी कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे में 15 गौ माता की जान गई। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ये गौ माता की इनको कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाया था और सड़कों में उठाएंगे। जो डॉक्टर्स, जो वेटनरी डॉक्टर्स के और दूसरे उनके अन्य कंपाउंडर के जो पद खाली हैं, तो होगा कहाँ से इलाज, वो भरें। और गौ माता के नाम से केवल वोट न मांगे, उनकी परवाह करके उनका इलाज कराएं। शिवराज ने आज मॉर्निंग एक्शन बैठक जो डेली लेते हैं, इसमें इंदौर में जो बच्ची के साथ घटना हुई उसको लेकर निर्देश दिए कि तत्काल एक्शन लिया जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए पुलिस। क्या स्थिति देखते प्रदेश की? ये एक जगह पकड़ के ये बात करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ वाला मामला हो कहाँ रहा है। भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ एक स्कूल के ड्राइवर ने बस के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया। जो रीवा में एक बच्ची दर्शन करने गई, उसके साथ गैंग रेप हुआ। पूरे प्रदेश में दुष्कर्म हो रहा है और नंबर 1 पे है हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश। और ये हमेशा बात करते हैं बेटी बचाओ की। ये सरकार की हर व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। ये ऐसे मामलों में जब 3 साल की बच्ची के साथ बस में हो रहा तो गोली मार देना था, लेकिन अन्य कोई एक्शन नहीं लिया है। शर्मा जी, जो अभी कहा गया कि डांडिया में नहीं जाने देंगे, संस्कृति मंत्री ने इस तरह के बयान जारी किए, क्या देखिए, ये डांडिया को बंद करना चाहते हैं, गरबा को बंद करना चाहते हैं। ये जो उषा ठाकुर जी कह रही, ये जो व्यवस्थाएं, टेक्निकल व्यवस्थाएं होती हैं मंच की, जहाँ के उसके ये इसके माइक और जितनी भी ये सब माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग उसमें एक्सपर्टाइज होते हैं वो करते हैं। तो ये अगर हट गए तो होगा कहाँ से डांडिया। हम भी कराना है भोपाल में डांडिया,
कोई पास नहीं है, आम जनता के लिए रोके उषा ठाकुर जी। उन्होंने कहा है कि लेकिन विमानतल पे ज्यादा टारगेट किया जाता है डांडिया को। ये केवल कुछ नहीं, ये केवल ध्यान बटाओ वाली बात है। ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ये राम वन गवन पथ बनाने की बात करो उषा ठाकुर जी, बात करो कि सीता माता जी का मंदिर बने वहाँ श्रीलंका में, ये वो वाले काम तो लोकार्पण करा रहे हो जो कमला जी सरकार ने किया था। जो कॉरिडोर का उद्घाटन आप करा रहे हो, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। ये ओंकारेश्वर में 150 करोड़ हमने दिए, 500 करोड़ कांग्रेस ने दिए वहाँ पे। वो कामों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान बटाने की, केवल जो व्यवस्थाएं फेल हो गई है, बेरोजगारी और महंगाई, इससे निपट नहीं पा रही सरकार, इसलिए ध्यान बटाने की बात ग्वालियर में भी एक अल्पसंख्यक इसलिए बाहर मैं कर रहा हूँ। ध्यान बटाने वाली बातें है नहीं लोगों को। ये डांडिया पूजा है, देवी की पूजा। इस देवी की पूजा और आस्था में जो भी आता है उसको आने